कुमकुम का, है ना, रक्त का तो नहीं लगाते ना। हमारा शास्त्र, हमारा धर्म यही कहता है कि अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू की एक ही पहचान, मस्तक पर तिलक, माथे पर शिखा, गले में भगवान के नाम की कंठी, रुद्राक्ष और मुख में भगवान का नाम, ये हमारे शरीर में होना चाहिए। पर हम लोग ऐसे, हमको तिलक लगाने में शर्म आती है, चोटी रखने में शर्म आती है, गले में रुद्राक्ष, तुलसी की कंठी पहनने में शर्म आती है, भगवान का नाम लेने में शर्म आती है, और हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं। ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं आप कि आपको हम हिंदू कहें या सनातन धर्मी कहें? सनातन धर्म तो वो होता है जिसके माथे पर तिलक हो। हमारे माथे पर है नहीं है। आजकल आप देखो युवा पीढ़ी में जितने भी लोग नौकरी करते हैं, बच्चे तिलक नहीं लगाते, शर्म आती है हमको, लोग भगत जी नहीं कह दे, पंडित जी नहीं कह दे, शिखा तो बिल्कुल नहीं रखते, वो बकरा कटिंग कर लेंगे, बात नहीं, इधर से काट देते हैं, इधर से चूहे खा गए, ऐसी वाली कटिंग करवा लेंगे, उसमें शर्म नहीं आएगी। पर माथे पर उनको शिखा रखने में, चोटी रखने में शर्म आती है, अपने धर्म को अपनाने में शर्म आती है, और कहते हैं हम हिंदू हैं। अरे मुख में नाम भगवान का होना चाहिए। वो दिन भर सारी बातें करेंगे, गाली गलौज करेंगे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करेंगे, पर भगवान का नाम नहीं लेंगे, और कहते हैं हम हिंदू हैं। गले में तुलसी की कंठी होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला होना चाहिए, और न पूरी माला ना हो तो रुद्राक्ष का एक दाना होना चाहिए, पर गला खाली नहीं होना चाहिए। नहीं रहता, सोने की चेन पहन लेंगे, चांदी की पहन लेंगे हम पैसे वाले, पर रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे। अरे धिक्कार है ऐसी संपत्ति पर जो संपत्ति सोना पहनने पर आपको मजबूर करती है, पर तुलसी नहीं पहनने देती। वो सोना किस काम का गले में, वो चांदी किस काम का गले में, जो तुलसी को और रुद्राक्ष को दूर करता हो। ऐसा सोना मत पहनो, ऐसी चांदी मत पहनो जो रुद्राक्ष नहीं आने देती गले में। रुद्राक्ष गले में है, तुलसी की कंठी गले में है, तो यमराज की हिम्मत नहीं कि आपको खींचकर यमपुरी में ले जाए। जिसके गले में तुलसी की कंठी हो, जिसके गले में रुद्राक्ष का दाना हो, कभी भी उसको यमपुरी की यातना भुगतना नहीं पड़ती। इसलिए गले में रुद्राक्ष या तुलसी की कंठी अवश्य हो, माथे पर तिलक अवश्य हो, मस्तक पर शिखा अवश्य हो, और मुख में भगवान का नाम अवश्य हो। और घर बनाए तो घर के पूर्व दिशा में भगवा झंडा अवश्य हो। तो हम हिंदू हैं, तो हम सनातन धर्मी हैं। बोलो राधे 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 राधे। सीताराम, बहुत धीरे बोल रहे हो। सीताराम। माताओं के लिए भी शास्त्रों ने नियम दिया है कि माताओं को भी मस्तक पर बिंदिया, ललाट के ऊपर मांग भरने का, चाहे आप सिंदूर लगाओ या कुमकुम, मांग भरना, गले में मंगलसूत्र पहनना, हाथों में चूड़ियां पहनना, पैरों में बिछुड़ियां पहनना, ये सब सौभाग्य के चिन्ह हैं, धारण करना ही चाहिए। अगर विवाहित हैं तो विवाहित स्त्री को ये सारे आभूषण धारण करना चाहिए। लेकिन शहरों में आप जाकर देखो, जितने ये माताएं बहनें पढ़ लिख जाती है ना, इनको टिक्की लगाने में शर्म आती है, वो बिंदिया लगाने में शर्म आती है। वो ऐसी छोटी सी बिंदिया लगाएगी कि दिखती नहीं हो, चमकीली बिंदिया। जिसको बिंदिया लगाने में शर्म आती है वो कैसी पतिव्रता। मांग भरने में शर्म आती है, शहरों में माताएं बहनें मांग तक नहीं भरती। हाँ, मांग भरने में उनको शर्म आती है। अरे विवाहित है तो मांग भरने में कैसी शर्म। शास्त्र कहते हैं जिस बहन के मांग में सिंदूर नहीं होता उसके पति की आयु बहुत कम हो जाती है, और जितनी बढ़िया स्पष्ट मांग दिखती है और जितनी लंबी मांग होती है उतनी ही लंबी उसके पति की उम्र हो जाती है, ये शास्त्र कहता है। पर शहरों में मांग नहीं भरी जाती। चूड़ियों के नाम पर वो ब्रेसलेट पहन लेगी, घड़ी पहन लेगी, पर चूड़ी नहीं पहनती, बल्कि शास्त्र कहता है हाथों में चूड़ियां अवश्य हो, पैरों में बिछुड़ियां अवश्य हो, कानों में कुंडल अवश्य हो। ये पतिव्रता नारी का श्रृंगार है, सौभाग्य चिन्ह है।